बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.9 करेंगे। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग प्रीफेक्ट स्क्वायर एंड वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग स्क्वायर रूट। बेटा, इस क्वेश्चन के जो दो हिस्से हैं, दो पार्ट है। पहले में हमने सिर्फ नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने हैं कि कितने बनते हैं, और दूसरे में फिर हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, स्क्वायर रूट निकालना है बेटा। उससे पहले बेटा आपको इसके मैं दो मेथड, दो रूल बताऊंगा कि वो कौन से हैं। उसके जरिए आपने इसको, जो पहला मेथड है, उसको हल करना है। तो पहले यह कहता है इफ एन इज इवन। इसके लिए दो फार्मूले बेटा यूज होंगे कि अगर हमें उसने कोई रकम दी हुई है, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल उसने हमें ये दिया हुआ है कि 63502 फॉर एग्जांपल, ये दिया हुआ है क्वेश्चन, और कहता है जी इसके नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करें और इसका स्क्वायर रूट भी जो है वो निकाल लें। तो देखिए, सबसे पहले इसके हम नंबर काउंट करेंगे। ये 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने बने हैं? 5। अब 5, चूंकि बेटा ये ऑड नंबर है, ताक अदद है। ऑड नंबर, ताक अदद वो होते हैं बेटा जो दो के टेबल पे तकसीब नहीं होते, दो के टेबल पे मुकम्मल डिवाइड नहीं होते। ऑड नंबर वो होते हैं। अगर वो ऑड नंबर हो तो उसके लिए हम जो फार्मूला यूज करेंगे, जो रूल करेंगे, वो सेकंड रूल होगा जो यूज करेंगे, वो होता है n+1/2। एन जो होगा बेटा वो नंबर को शो करेगा, तादाद को शो करेगा कि कितने हैं। और अगर फर्ज करें कि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें रकम इस तरह की आ जाती है 3 4 5, लेट्स सपोज ये इस तरह, तो इसको काउंट करें तो ये बनते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 नंबर बनते हैं बेटा। 6 नंबर बनते हैं तो इट मीन्स कि ये इवन नंबर होगा। और इवन नंबर जुफ्त अदाद वो अदद होते हैं जो दो के टेबल पे पूरे पूरे तकसीब होते हैं। उसके लिए जो हम रूल यूज करेंगे, जो फार्मूला यूज होगा, वो n/2 होगा। ये जो n/2 जो है, ये बेटा फर्स्ट रूल को शो कर रहा है, यानी कि जिसमें इवन नंबर होंगे। और जो n+1/2 जो है, ये सेकंड रूल को शो करेगा। तो आपने दो फार्मूले याद रखने हैं। पहला फार्मूला कौन सा होगा, पहला रूल कौन सा होगा इवन नंबर का, जिसका फार्मूला क्या होगा? n/2। यानी कि नंबर्स की तादाद अगर जो हो, जुफ्त अदद हो, इवन नंबर हो, तो उसके लिए n/2 फार्मूला यूज करेंगे। इसको फर्स्ट रूल बोलेंगे। और इसी तरह ही अगर नंबर्स की तादाद ताक अदद में हो, इवन में हो, जैसे ये मैंने आपको ऊपर बताई है 5 है, तो उसके लिए n+1/2 यूज होगा। n जो है बेटा ये नंबर्स को, तादाद को शो करेगा। अब चलते हैं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का जूज नंबर 1 जो है हमारे पास है 63504। 63504 बेटा, इसके नंबर ऑफ डिजिट्स हमने फाइंड करने हैं और उसके बाद इसका हमने स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स हम फाइंड करेंगे। इसको बेटा काउंट करते हैं तो कितने बनते हैं? 1 2 3 4 5। तो ये 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास कितने हो गए? 5 हो गए, 5 हो गए बेटा। इसको n से शो करेंगे। आगे लिखेंगे n=5, थस वी विल अप्लाई रूल। कौन सा? सेकंड रूल हमने क्यों अप्लाई किया? वो इसलिए किया कि देखिए नंबर ऑफ डिजिट्स जो कितने बने हैं? 5 बने हैं। और 5 जो है वो ऑड नंबर है। ऑड नंबर मैंने बताया है, जिसको उर्दू में ताकत भी कहते हैं, वो होते हैं जो दो के टेबल पे डिवाइड नहीं होते। लिहाजा ये जो ऑड नंबर 5 है, इसके लिए सेकंड रूल यूज होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ताकत हो तो उसके लिए फार्मूला कौन सा यूज होता है? n+1/2। n जो है वो नंबर्स को शो कर रहा है, वो कितने हैं बेटा? 5 है। तो n की जगह पे हम 5 लिखेंगे, प्लस क्या आ जाएगा? 1 ओवर क्या आ गया? 2 आ जाएगा बेटा। 5 में जब एक जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6। आगे नीचे क्या आ गया? 2 वैसे ही आ गया बेटा। 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 3 6 आ जाता है, तो 3 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ डिजिट्स जो थे हमारे पास वो थे टोटल 5 थे। अब यहाँ पे हमने ऑड जो नंबर थे 5, उस पे सेकंड रूल हमने यूज किया, फार्मूला लगाया n+1/2। n की जगह पे हमने ये 5 लगाया, प्लस 1 आ गया, ओवर क्या आ गया? 2। 5 में एक जमा किया तो 6 आ जाएगा, बटा क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा ये वाला। अब 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा मेरा बेटा। अब यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि जब हमने इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे और जो उसका आंसर होगा उसके डिजिट्स भी कितने होंगे? 3 होंगे, क्योंकि उसने क्वेश्चन में भी कहा हुआ है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग प्रीफेक्ट स्क्वायर। कि नंबर ऑफ डिजिट्स हमने फाइंड करने हैं, वो कितने आए बेटा? 3 आए हैं। आगे कहते हैं एंड वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग स्क्वायर रूट। उसके बाद इसका जो स्क्वायर रूट है वो हमने फाइंड करना है बेटा। तो यहाँ पे देखें, अब ये नंबर ऑफ जो डिजिट्स जो थी हमारे पास कितने आ गए बेटा? 3 आ गए यहाँ पे ये वाले। अब इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो बेटा 63504 यहाँ पे लिखेंगे और इसका जिस तरह हमने पिछली एक्सरसाइज में स्क्वायर रूट निकाला है, सेम इधर भी ऐसे ही बेटा निकाल लेंगे।
उसका स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ से एक पेयर बेटा ये बन जाता है, एक पेयर ये बन जाएगा बेटा, और एक ये अकेला रह जाएगा। अब ये 6 है, सेम टेबल्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आ जाता है, लेकिन हमें 6 चाहिए, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा, जो कि 6 से क्या होगा बेटा, बड़ा होगा। लिहाजा 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, 6 में से जब 4 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा बेटा। उसके बाद ये 3 और 5 ये पूरा जो पेयर है जोड़ा हम नीचे उतार लेंगे। यहाँ पे बेटा देखिए 2 था, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें या 2 में 2 ऐड कर दें तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 है, अब 4 के साथ कौन सा नंबर कौन सा डिजिट्स लगाएं और उसको मल्टीप्लाई करें सेम के साथ कि हमारे पास 235 आ जाए, या इससे बेटा क्या आ जाए, छोटा आ जाए। अब देखिए 4 के साथ अगर मैं 2 लगाता हूँ और 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 2 द 4, 2 4 द 8, 84 आ जाता है, जो कि छोटा है क्योंकि हमें 235 चाहिए। उसके बाद अगर मैं 4 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पे भी 4 लिखा है, यहाँ पे भी 4, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौके 16, 6 लगेगा, असल पे 6 का आ जाएगा, 4 चौके 16 और 1 17, 176 आ जाएगा, 176 आ जाएगा। लेकिन ये भी छोटा है 235 से। उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, 5 लगा पीछे हासिल आ गया 2, 5 चौका 20, 21 और 22, 225 आ जाता है। लेकिन जब हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 235 से बड़ा हो जाएगा, लिहाजा 4 के साथ 5 और इधर भी 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आ जाएगा। ये वाला 5 बेटा यहाँ पे लगा देंगे, ये वाला 5 ऊपर लगा देंगे बेटा, और 225 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे, 5 में से 5 को माइनस किया तो 0 आ गया, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा बेटा। अब ये वाला जो पेयर है 0 और 4 ये हम नीचे उतार लेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पास 25 बचा, 25 बचेगा तो 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें या 25 में 25 ऐड कर दें तो 50 आ जाएगा। अब 50 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि 1004 आ जाए। अब 50 के साथ अगर मैं 2 लगाता हूँ और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखते हैं क्या आंसर आता है। यहाँ पे देखिए मैंने 50 के साथ 2 लगाया और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 टू द 4, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया और 2 5 द 10 आ गया, तो 1004 आ गया, हमें भी चाहिए यही था। तो 50 के साथ ये वाला 2 यहाँ पे लग जाएगा बेटा, ये वाला 2 यहाँ पे ऊपर आ जाएगा और 1004 इसको नीचे लगा लेंगे। लिखने के बाद माइनस करेंगे तो ये सारा खत्म हो जाएगा, तो सिफर आंसर आ जाएगा। अब आप ऊपर देखिए कि हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आते हैं आफ्टर स्क्वायर रूट, 1 2 और 3। और देखिए फार्मूला भी जब हमने लगा के निकाले थे नंबर ऑफ डिजिट्स वो भी कितने आए थे बेटा, 3 आए थे। उम्मीद है बेटा आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा इसके नेक्स्ट जूस की तरफ चलते हैं, जूस नंबर 2 की तरफ। जूस नंबर 2 है हमारे पास बेटा 66564। सबसे पहले बेटा इसको काउंट करेंगे जी कितने डिजिट्स बनते हैं, 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आ गए बेटा, 5 आ गए। अब चूंकि 5 है तो ये ऑड नंबर है, ता का दादा है, तो उसके लिए भी बेटा सेकंड रूल जो है वो अप्लाई होगा, जो यहाँ पे लिखेंगे n इज इक्वल टू 5 ये वाला। सो सेकंड रूल विल बी अप्लाइड। अब सेकंड रूल आपको भी पता है कि वो ऑड नंबर का है क्योंकि ये 5 ऑड था, तो वो फार्मूला कौन सा बेटा, n प्लस 1/2। तो n की जगह पे 5 लगेगा, प्लस क्या आ गया 1 ओवर क्या आ गया 2, ये वाला जो 5 था। अब 5 और 1 6 होता है बेटा, 2 वैसे ही आ गया। अब 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 3 द 6 आ जाएगा, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। तो नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो आफ्टर स्क्वायर रूट हमारे पास कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे जब हम इसको इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो स्क्वायर रूट हमने किसका फाइंड करना है, 66564 का। ये अब हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट पार्ट में उसे जस्ट हमें ये बताया था कि नंबर ऑफ डिजिट्स हमें निकालने हैं, वो निकालने हैं, वो कितने आए बेटा, 3 आए हैं। अब इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, यहाँ पे सेम पिछले क्वेश्चन की तरह 66564 का स्क्वायर रूट लेंगे। सबसे पहले बेटा एक पेयर ये बन जाता है, एक पेयर ये बन जाएगा और ये 6 जो है वो बेटा अकेला यहाँ पे रह जाएगा। अब हमें सेम टेबल के साथ मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 6 आ जाए या इससे क्या आ जाए छोटा। तो लेट्स सपोज अगर मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो 9 आ जाता है, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो वो क्या आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा। तो लिहाजा 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। 6 में से जब मैंने 4 को माइनस किया तो हमारे पास 2 आ जाएगा। आगे ये 6 5 एज इट इज उतार लेंगे नीचे। अब यहाँ पे 2 था बेटा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें या 2 में 2 ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब 4 को किस डिजिट्स के साथ हम मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 265 आ जाए या इससे क्या आ जाए छोटा। अब यहाँ पे 4 है बेटा, 4 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखते हैं हमारे पास 265 आता है या नहीं आता। 4 के साथ यहाँ पे भी मैंने 6 लगा दिया बेटा, यहाँ पे भी 6 लगा दिया, तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ गया, 6 पीछे 3 बच जाएगा, तो 6 चौका 24, 24 में 3 जमा करेंगे तो 27 आ जाएगा, 276 276 आ गया, जो कि 265 से क्या था, बड़ा था, और हमें चाहिए 265 जैसे छोटा। तो यहाँ पे 6 की बजाय मैं 5 लगा के देखता हूँ क्या आंसर आता है। यहाँ पे मैंने 5 लगाया और यहाँ पे भी मैंने डेफिनेटली 5 लगाया और मल्टीप्लाई करते हैं।
5 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा, 25 का 5 लगेगा, पीछे 2 बच गया। 5 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया, 20 में 2 जमा करेंगे तो 22 आ जाएगा, तो 225 आ जाएगा, जो कि 265 से क्या है, छोटा है, लिहाजा ये वैलिड रहेगा। तो ये 4 के साथ 5 हम यहाँ पे लिख देंगे बेटे, ये वाला 5 यहाँ पे ऊपर आ जाएगा और 225 हमने नीचे लिख दिया। उसके बाद बेटा इसको माइनस करेंगे, 5 में से जब 5 को माइनस किया तो 0 आ गया, 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। उसके बाद ये 6 और 4 बेटा ऐसे नीचे उतार लेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या था, 25 था बचा, तो 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें या 25 में 25 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 50 आ जाएगा। अब हमें चाहिए क्या, 4064। अब 50 यानी 50 के साथ ऐसा कौन सा नंबर लगाएं कि हमारे पास ये वाला आ जाए। तो देखिए, अगर मैं 50 के साथ 8 लगाता हूँ इधर भी और इधर भी मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखते हैं हमारे पास ये आता है कि नहीं आता। 8 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाता है। अब चूंकि आगे सिफर है, लिहाजा 64 64 वैसे ही लिख देंगे। फिर 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा। अब हमें चाहिए भी क्या, 4064, तो ये 4064 यही आंसर आ जाता है। तो 50 के साथ आगे ये वाला 8 यहाँ पे लिख देंगे 50 के साथ, और ये वाला 8 जो था बेटा ये ऊपर आंसर में लिख देंगे, और जो मल्टीप्लाई करने के बाद जवाब आया 4064 वो हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद बेटा इसको माइनस करेंगे तो ये सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि माइनस करने के बाद सिफर आंसर आ जाएगा। अब आप अगर ऊपर देखें तो हमारे पास डिजिट्स कितने बनते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने बनते हैं, 1 2 3, और जब हमने फार्मूला लगा के नंबर ऑफ डिजिट्स निकाले थे वो भी क्या थे बेटा, 3 थे। इट मीन्स हमारा आंसर क्या है, दुरुस्त है। उम्मीद है बेटा इस क्वेश्चन की भी आपको समझ आ गई होगी। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इसके बाद बेटा इसके नेक्स्ट जूस जूस नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो जूस नंबर 3 है हमारे पास 50625। इसके बेटे नंबर ऑफ डिजिट्स हमने फाइंड करने हैं और इसका स्क्वायर रूट निकालना है। सबसे पहले इसको काउंट करते हैं, कितने नंबर बनते हैं, 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास कितने बन के बेटा, 5, क्योंकि जी इसको दोबारा काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 5 बने हैं। अब देखिए 5 अगेन देखिए ये ऑड नंबर है, ताक नंबर है, ताक अदद है, और आपको मैंने बताया कि ताक अदद ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होते। लिहाजा यहाँ पे हम सेकंड रूल जो है वो अप्लाई करेंगे, यानी कि ऑड नंबर वाला फार्मूला लगाएंगे। वो कौन सा था हमारे पास, n+1/2। तो हमने यहाँ पे n+1/2 फार्मूला लिखा, बेटा n की जगह पे 5 लिखा, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने थे, 5 थे। वो लिखा, प्लस के आ गया 1 ओवर के आ गया 2 इज इक्वल टू, अब 5 में 1 जमा करेंगे तो 6 आ जाता है, बटा के आ गया 2। अब 6 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो 2 3 6 आ जाएगा। तो 3 नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास कितने आ गए बेटा, 3 आ गए। आप क्या करेंगे, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया है इधर भी ऐसे ही करेंगे। इसका हम क्या ले लेंगे बेटा, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 50625 जिसका हमने स्क्वायर रूट निकालना है। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, इसका पेयर बना लेंगे, एक पेयर ये बनता है, एक पेयर ये बनता है, और ये 5 अकेला है। अब हमें 5 चाहिए या बेटा इससे क्या चाहिए, छोटा नंबर चाहिए। अगर मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 9 आ जाता है जो कि बड़ा है, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4 आ जाता है जो कि 5 से क्या है, छोटा है। लिहाजा हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने 2 को 2 से जब मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, 4 आ जाएगा। माइनस करेंगे तो 5 में से 4 को निकालेंगे तो 1 आ जाता है। उसके बाद बेटा ये जो ऊपर पेयर है 0 और 6 वो हम नीचे लगा लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास खाली 2 था, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें या 2 में 2 ऐड करें तो 4 आ जाता है। अब 4 के साथ कौन सा नंबर लगाएं कि हमारे पास 106 106 आ जाए या इससे क्या है, छोटा आ जाए। तो 4 के साथ अगर मैं 2 लगाता हूँ और 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 84 आ जाता है। जैसे देखिए 2 2 द 4, 2 4 द 8 आ जाएगा 84। लेकिन हमें 106 चाहिए या इससे छोटा अदद चाहिए। अब ये ज़्यादा छोटा है, इससे बड़ा आप ट्राई करते हैं। अगर 4 के साथ मैं 3 लगाता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 3 द 9, 3 4 द 12, 129 आ जाता है जो कि 106 से क्या बेटे, बड़ा है। लिहाजा ये 2 वाला यहाँ पे हम लगाएंगे, तो 4 के साथ 2 यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला 2 बेटा यहाँ पे आ जाएगा, और 84 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, माइनस 6 में से 4 को माइनस किया तो 2 आ गया, 10 में से 8 को जब माइनस करेंगे, 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि 22 आ जाता है। अब ये जो लास्ट पेयर है 25 यहाँ पे नीचे लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए हमारे पास 22 था, अब 22 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तब भी 44 आ जाता है बेटा, 22 में 22 ऐड कर दे तब भी क्या आ जाता है, 44। तो ये 44 जो है हमने यहाँ पे लिख दिया। अब 44 के साथ कौन सा नंबर लिखे और मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 2225 आ जाए या इससे छोटा है। अगर 44 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखते हैं क्या आता है। 44 ये वाला लिखा 44, और ये वाला 5, यानी कि 5 को खुद से लिखा और यहाँ पे भी 5 लिखा और मल्टीप्लाई किया तो देखते हैं
5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाता है, 25 का लगेगा 5, पीछे हमारे पास 2 बच जाता है। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का 20, 20 में 2 ऐड करेंगे तो 22 बन जाता है, 22 का लगेगा 2, फिर पीछे हमारे पास 2 बच जाएगा। फिर 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा, 20 में जो 2 हासिल था हमारे पास वो ऐड किया तो 22 बन गया। तो 2 2 2 5 हमें चाहिए भी यही था, तो ये वाला हम यहाँ पे लिख देंगे 44 के साथ, ये वाला 5 यहाँ पे लिख देंगे और ये वाला जो 5 था ऊपर आंसर में यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद बेटा क्या करेंगे, इसको हम माइनस करेंगे, तो जब माइनस किया तो आप इसमें से ये इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास सिफर आ जाएगा, मुकम्मल ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे आप देखें 1 2 3 3 नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास बचे हैं आफ्टर इसका स्क्वायर रूट निकालने के बाद, और फार्मूला जब हमने लगाया था तब भी कितने आए थे बेटा, 3 ही आए थे। इट मीन हमारा आंसर जो है वो बेटा क्वेश्चन का इसका ठीक है। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।